अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। तकरीबन लास्ट वीक में और उससे भी लास्ट वीक में मैंने आपको मार्केट की डायरेक्शन बताई थी कि हमारे पास इक्विटी मार्केट्स में जो है वो शॉर्ट सेलिंग है, और अगर वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग होती है तो फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट भी उसी को फॉलो करती है। लेवल जो मैंने आपको बताया था तकरीबन 30,000 29,800 से लेकर 30,000 के एरिया में मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग है। टारगेट मैंने आपको दिए थे पहला तकरीबन 28,500 का, और अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप मार्केट को 27,000 तक टारगेट कर सकते हैं। आज एग्जैक्टली मार्केट में 27,000 450 500 का लेवल हिट हो चुका है, और अभी तक रिपोर्ट यही लेवल हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा समझें कि जो भी लेवल आपको लास्ट वीक बताए थे और उससे भी लास्ट वीक, सारे ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। अभी भी जिन दोस्तों ने मार्केट पर शॉर्ट सेलिंग में बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छे पैसे बन रहे हैं। आपसे यही गुजारिश है कि बुक कर लीजिए। आज के दिन दोस्तों हम मार्केट में देखेंगे कि अभी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो दोस्त फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि वीक के स्टार्ट में मंडे वाले दिन मैं आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बताता हूँ, बीटीसी की और इथेरियम की। और अगर आप इन दो कॉइन्स को कवर कर लेते हैं सही तरीके से, क्योंकि मार्केट को आपके यही दो कॉइन डोमिनेट करते हैं, तो फिर आप ऐसा समझें कि तकरीबन 20 रैंकिंग तक के जितने भी आपके टॉप कॉइन्स आते हैं, इनकी सप्लाई और डिमांड जोन पर आप उन्हें भी ट्रेड कर सकते हैं। पर अभी के लिए कोई सिनेरियो आप ऐसा समझे कि इतना ज़्यादा फॉलो अप नहीं हो रहा है ऑल्ट कॉइन्स में और आपके जो बिल्कुल मेजर कॉइन्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका बीटीसी और इथेरियम आ जाता है। लेकिन बहरहाल काफ़ी अच्छे पैसे उसमें भी बन जाते हैं। अगर आप इथेरियम या बीटीसी में नहीं लगाना चाहते तो तकरीबन मैक्सिमम टॉप 10 कॉइन जितने भी हैं, ये तो काफ़ी अच्छा खासा आपके बीटीसी और इथेरियम के ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं, तो उनमें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारे पास अभी के लिए कोई इतनी ज़्यादा ख़ास, आप ऐसा समझें कि चेंजेस रिपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि अभी तकरीबन दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। हमारे पास ये जो स्टेयरकेस बना है मार्केट में, अभी के लिए जो रेंज बाउंड आपकी मार्केट चल रही है वो अभी तक बरकरार है। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड जोन्स में आपको आगे ले जाकर चार्ट पर समझा भी दूंगा, इक्विटी मार्केट से भी अटैच करेंगे इसको कि अभी के लिए हमारे पास एग्जैक्टली डायरेक्शन मार्केट की क्या बनेगी। बहरहाल अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि अभी के लिए बीटीसी और इथेरियम के क्या जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो डाउन हैं या लॉन्ग हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों बीटीसी हमारे पास जब तक आप ऐसा समझे 25,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो ट्रेंड्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। और अगर इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो तकरीबन 4,030 का एरिया आ रहा है। जब तक हम लोग आप ऐसा समझे कि 4,000 के ऊपर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं तो ट्रेंड्स हमारे पास ज़बरदस्त बुलिश हैं। अभी के लिए दोस्तों मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा, इसके अलावा इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे। इस वीक में अगर कोई ख़ास अर्निंग्स हुई तो वो भी देखेंगे। एक अर्निंग है हमारे पास, उसको देखेंगे ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास मंडे का दिन है। कोई इतना ख़ास डेटा तो रिपोर्ट नहीं हुआ है, और आप ऐसा समझें कि कल का दिन भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहेगा। कोई ज़्यादा ख़ास डेटा हमारे पास कल के दिन भी रिपोर्ट नहीं हो रहा। और जब आपके इकोनॉमिक कैलेंडर पर आप ऐसा समझेंगे कोई मेजर डेटा ना हो तो उसमें फिर मार्केट में होता क्या है कि आपके पास वॉल्यूम में इंक्रीज़ नहीं आता। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास अर्निंग सेशन जो था फर्स्ट क्वार्टर का, वो आप ऐसा समझें काफ़ी हद तक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। छोटी मोटी कंपनियां बस रह गई हैं। जो मेजर डेटा था बड़ी कंपनियों का वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और उसका इम्पैक्ट आप मार्केट में देख सकते हैं कि अभी भी आपकी मार्केट 4100 के ऊपर ट्रेड हो रही है। इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ। और अगर बीटीसी इथेरियम को देखते हैं तो वो भी आप ऐसा समझें कि पिछले एक साल के हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप हमेशा मार्केट में देखते हैं। वेडनेसडे के दिन दोस्तों हमारे पास सीपीआई का डेटा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा होता है। जो दोस्त मार्केट्स को फॉलो करते हैं, स्पेशली अगर मुझे फॉलो करते हैं, तो उन्हें पता है कि सीपीआई के डेटा पर मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आती है। तो अभी हमारे पास वेडनेसडे के दिन भी अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। और आप ऐसा समझें कि कल की रात से ही, ट्यूसडे की रात से ही मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लग जाएगा, और सीपीआई का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पर ज़रूर आता है। अभी देखेंगे डेटा क्या आता है। डेटा के बारे में आप कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ये बता सकते हैं कि अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो मार्केट कौन सी टेरिटरी में जाएगी। डेटा के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये आने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत, आप ऐसा समझे कि बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म से आपका डेटा आता है। फेड से ही ये डेटा आपका रिलीज़ होता है। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि
ये नंबर्स अगर आपको हमारे पास पहुंच जाते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज़, डेटा लीकेज का इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल टाइम पर ही आपको पता चलता है और ये डेटा हमारे पास आएगा तकरीबन, आप ऐसा समझे, शाम के 4:30 बजे। ठीक है, पाकिस्तान में दोस्तों के पास तकरीबन ये 5:30 बजे होगा और इंडिया में 6 बजे के आसपास, पीएम की बात हो रही है। इसके बाद थर्सडे के दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डेटा है और पीपीआई का डेटा भी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा, इट मीन्स के फिर हमारे पास इस वीक में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं, थर्सडे के दिन ही हैं। तो समझें आप, कल शाम से ही मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम बन जाएगी, क्योंकि अगर आगे के 2-3 दिन देखते हैं आप तो उसमें मार्केट में हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर काफ़ी ज़्यादा बिजी है। और अगर बात आती है सीपीआई की, तो ये डेटा मार्केट में बहुत, इट मीन्स के काउंट होता है, इस पर हमारी इक्विटी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है। ठीक है, तो कल रात से हमारे पास मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है। तो आप ऐसा समझे कि कल की रात से मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। और ट्रेंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मेजर ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं। ठीक है, कौन सी क्लोजिंग आ जाए उसके बाद आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर 25,000 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर हम लोग एक मेजर ट्रेंड्स जो हैं उसमें हम डाउन ट्रेंड में एंटर हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग 25,000 के ऊपर हैं तो ट्रेंड्स हमारे बुलिश हैं काफ़ी हद तक। अभी के लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ, मार्केट का वॉल्यूम भी देख लेते हैं। मार्केट के वॉल्यूम में हल्का सा इंक्रीज़ आया है, आज तकरीबन 16 से 17 बिलियन डॉलर के आसपास हुई है मार्केट। और तकरीबन लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये डेटा रिपोर्ट किया था, 24 आवर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 15 बिलियन के आसपास था बीटीसी का। और इथेरियम में भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट टाइम जब रिपोर्ट किया था तो 7 और 8 बिलियन डॉलर के आसपास था, अभी के लिए इंक्रीज़ होकर तकरीबन 9 बिलियन की टेरिटरी में ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों अर्निंग्स कैलेंडर देख लेते हैं कि मार्केट में कोई ऐसी अर्निंग्स तो नहीं है कि जिसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर पड़ सकता है। अर्निंग कैलेंडर पर हमारे पास पेपॉल की है और आप ऐसा समझें इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, 85 बिलियन डॉलर का है। तो इसमें अभी ये आपका मार्केट कैप काउंट नहीं करेगा, लेकिन ये लोग करते क्या हैं, ऑफ कोर्स आपका पेमेंट सोल्यूशन है, डिजिटल है, और आप ऐसा समझें कि बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री जो आपकी क्रिप्टो है, वर्चुअल एसेट्स, अगर आप इसको देखते हैं पेपाल को, तो इसका इट मीन्स के सबसे शुरुआती जब आपकी ये चीज़ें शुरू हुई थी, फ़ंड ट्रांसफ़र या पेपाल पेमेंट, तो उसमें ये आप ऐसा समझें कि सबसे पहली या दूसरी कंपनी होगी। तो इसका डेटा भी काफ़ी हद तक मैटर करता है। अगर यहाँ पर अर्निंग्स और आपका ईपीएस अच्छा आ जाता है, अर्निंग्स पर शेयर, और रेवेन्यू भी इनका अच्छा होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट हल्का पुल्का आप ऐसा समझे कि इक्विटी मार्केट्स पर पड़ता है। और इक्विटी मार्केट पर जब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर ऑफ कोर्स आपकी क्रिप्टो मार्केट पर भी ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है, ये भी काफ़ी दुनिया की, आप ऐसा समझेंगे फिलिप मॉरिस के बाद सबसे बड़ी जो एक कंपनी है वो आपकी सिगरेट्स को लेकर और तंबाकू को लेकर, वो आपकी ऐसा समझेंगे ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है। तो ये भी आप ऐसा समझेंगे तकरीबन 80 बिलियन डॉलर के आसपास इसका भी मार्केट कैप है, लेकिन इसका असर हमारी इक्विटी मार्केट्स पर कुछ अच्छा नहीं होता है। इट मीन्स के स्लाइड सा डिफरेंस आता है, कुछ ज़्यादा नहीं। अभी के लिए दोस्तों मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, तकरीबन लास्ट वीक में फर्स्ट जो डे होता है उसी दिन मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपके पास क्लैरिटी रहे कि मार्केट में आपके वेल्स जो हो गए या मल्टीपल ऑर्डर्स, इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर अगर किसी एरिया में लगे हुए तो उसकी भी काफ़ी हद तक आपकी क्लैरिटी आ जाए। तो करंट प्राइस हमारे पास 27,880 की चल रही है, अभी भी हम लोग 28,000 के नीचे है। और अगर शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर देखते हैं दोस्तों, तो आप ऐसा समझें कि 30,000 के आसपास थे। लास्ट वीक में मैंने आपको मंडे के दिन कहा था कि 30,000 के आसपास और 30,500 के बीच में काफ़ी सारे आपके ऑर्डर हैं जो शॉर्ट सेल के हैं। एग्जैक्टली वो सारे ट्रिगर हुए हैं। और अभी के लिए हमारे पास शॉर्ट सेलिंग में आप ऐसा समझें कि ऊपर की तरफ कोई ख़ास लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगे हुए। लेकिन अभी अगर हम लोग बाइंग पर देखते हैं तो मैक्सिमम ऑर्डर तो आपकी वही 25,000 और 25,500 से 26,000 का एरिया है, पूरे 1000 पॉइंट। ये बड़ा हॉट एक एरिया है जिस एरिया में आपके पास मैक्सिमम लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर उससे एक दर्जा हम लोग नीचे आते हैं कि दूसरी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर एक सॉलिड टाइप के आपके लिमिट ऑर्डर लॉन्ग के लगे हुए हैं दोस्तों, तो वो एरिया मैं आपको बता देता हूँ। वो आप ऐसा समझें कि 27,000 और 27,200 के बीच में, ये वही एरिया है जहाँ पर मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस में भी डिमांड जोन आ रही है। ठीक है, तो ट्रेडर्स जो होते हैं
आपकी मार्केट में जिनको बहुत ज़्यादा मार्केट को जो ट्रेड करते हैं उसमें मोस्टली आपके ट्रेडर्स ही होते हैं, और जो रियल ट्रेडर होते हैं उनकी सप्लाई और डिमांड जोन आप ऐसा समझेंगे काफ़ी हद तक एक जैसी रहती है। ठीक है, तो मेरे पास भी सिमिलर ही लेवल आ रहा था। तकरीबन 3 हफ्तों से मैं आपसे यही जगह बता रहा हूँ कि 27,000 और 27,200 के आसपास मार्केट में अच्छी खासी एक डिमांड जोन है, और 30,000 के आसपास मेरी पर्सनल सप्लाई आ रही थी, और काफ़ी बार हम इन 2 लेवल्स पर पैसा भी बना चुके हैं। तो ऑर्डर बुक भी क्लियर हो गई है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 27,800 और 850 की चल रही है। मार्केट आपकी रेंज बाउंड है। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट का मतलब होता है, तकरीबन काफ़ी भी पहले बार मैं समझा चुका हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो रिसेंटली ज्वाइन करते हैं, तो उनकी आसानी के लिए मैं एक बार फिर से ये आपको बता देता हूँ। ये देखें, लास्ट टाइम हमारे पास जो एक रेंज बनी थी मार्केट की, वो थी हमारे पास तकरीबन 20,000 से लेकर आपकी 23,000 का एरिया। आपको अच्छा खासा याद भी रहेगा कि तकरीबन 2-3 महीने मार्केट इसी रेंज में थी, और जब ये लेवल हमारे पास 23,000 का ब्रेक हुआ था, 23,200 बड़ी सॉलिड एक सप्लाई थी। उसके बाद हमारी मार्केट ने नई रेंज बनाई थी, और वो रेंज थी तकरीबन 26,500 से लेकर 30,000 का एरिया। अभी भी हमारे पास सिमिलर है, और काफ़ी टाइम हो चुका है अभी के लिए, तो ऐसा लग रहा है। और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें ये भी पता है कि जब मेरी पर्सनल रेंजेस शॉर्ट हो जाती हैं तो फिर मार्केट में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ब्रेकआउट का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप ऐसा समझें कि अभी के लिए कुछ ऐसा ही सीन हुआ है। ठीक है, जो मेरी पर्सनल रेंज है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है, और वैसे भी अगर हम इस रेंज को देखते हैं तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि ये रेंज हमारे पास चल रही है तकरीबन 17 मार्च से चल रही है, और अभी अप्रैल भी गुजर चुका है इसमें, और मई भी आप ऐसा समझें कि 10 तारीख के आसपास हम लोग आ चुके हैं। तो तकरीबन 2 महीने यहाँ पर भी हो चुके हैं। ठीक है, और रेंजेस जब शॉर्ट हो जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि ब्रेकआउट का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हमारे पास देखें, मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि 30,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट आपकी 25,000 या 25,500 जो कि हमारे मेजर ट्रेंड्स वाली जगह हैं वहाँ तक भी टच करने काफ़ी आराम से चली जाए। अभी जो आपने एक चीज़ पर ध्यान रखना है वो है कि आपने एग्जैक्ट डिमांड जोन पर ही अगर आपको मार्केट मिलती है तो वहीं पर अपनी अगर आप पोजीशनिंग करते हैं तो उसमें यह है कि आपका एसएल जो होता है उसकी स्ट्रेटजी जो है, एसएल बड़ा आपको हल्का सा हिट होता है। ठीक है, और अगर फेवरेबल पोजीशनिंग में अगर आपसे तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं यही कह रहा हूँ कि मार्केट आपकी शॉर्ट है 30,000 के आसपास अगर मार्केट मिलती है 29,600, 700, 800, तो वो एक फेवरेबल पोजीशनिंग में आप रहते हैं कि यार आप मार्केट की डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिमांड जोन पर अपनी एंट्रियां लगानी हैं, अभी के लिए ऑफ कोर्स हम डिमांड जोन को इग्नोर नहीं कर सकते, तो सॉलिड जो डिमांड जोन है बीटीसी की वो मैं आपको बता देता हूं कि तकरीबन मेरे पास जो एरिया आ रहा है वो है तकरीबन 27,000 और 27,400 के बीच में। ये पूरा आपके जो 400 पॉइंट हैं ये हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन है, और अगर सेकंड डिमांड जोन की बीटीसी की अगर मैं बात करूं तो वो एरिया है दोस्तों हमारे पास एग्जैक्टली 25,800 से लेकर 26,300 का, ये पूरे 500 पॉइंट हैं। ठीक है, तो इसके बीच में आप ऐसा समझें कि इस वीक में मैक्सिमम आपकी मार्केट ट्राई कर सकती है। सप्लाई हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आई है, तो डिमांड मैंने आपसे हमेशा कहा था कि अगर सप्लाई में रिजेक्शन आ जाती है और मैच्योर सप्लाई से जब मार्केट गिरती है मैच्योर होने के बाद, तो फिर आप उसमें ऐसा समझे कि मार्केट डिमांड जोन तक जाना उसका ड्यू हो जाता है। अभी के लिए आप देखें इक्विटी मार्केट से मैंने आपसे कहा था कि 40-50 का जो एरिया था वहाँ पर हमारी डिमांड जोन मैच्योर नहीं हुई थी, मार्केट आपकी पहले ही निकल गई थी। ठीक है, तो इस टाइप के जो ट्रेंड होते हैं उसमें चांस होता है कि फिर मार्केट बहुत जल्दी दोबारा से टूटती है और अचानक से उसी लेवल को फिर से ट्राई करती है, और इस सिनेरियो के बीच में अगर आपकी मार्केट फिर भी ट्राई करने चली जाती है एग्जैक्ट सप्लाई लेवल, वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अभी देखें 40, 45 और 35 के बीच में आपकी मार्केट है, तो अगर आपकी डिमांड जोन या सप्लाई जोन मैच्योर नहीं होती तो उसमें यह होता है कि फिर आपको एग्जैक्ट सप्लाई नहीं मिलती। ठीक है, तो वही सिनेरियो अभी हमारे पास इक्विटी मार्केट का है। थोड़ी सी डायलेमा की सिचुएशन है अभी के लिए, तो वेट करेंगे या तो हमें दोबारा से मार्केट आपकी एग्जैक्टली डिमांड जोन पर मिले, इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आपकी सप्लाई जोन पर, और अगर वहाँ पर मार्केट मैच्योर होती है तो फिर एक अच्छी खासी बहुत स्ट्रॉन्ग फोरकास्ट बनेगी। तो इस वीक के लिए कोई ज़्यादा आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल 1-to-1 फोरकास्ट जैसे मैं आपको देता हूँ
इस बार हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। उसकी मेजर रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी इक्विटी मार्केट में डिमांड जोन मैच्योर होने से पहले ही आपकी मार्केट चली गई थी और अभी सप्लाई से काफ़ी दूर है। और अभी यही सिनेरियो हमारे पास बीटीसी में चल रहा है। बीटीसी में एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बात हुई थी कि एग्जैक्टली 30,000 के लेवल पे हमारे पास सप्लाई मैच्योर हो चुकी थी। तकरीबन 2-3 दिन मार्केट ने ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाई, रिजेक्शन आई। तो अभी आप देखें एग्जैक्टली आपकी मार्केट ने आज डिमांड जोन को टच किया है। तो सप्लाई और डिमांड जब मैच्योर होती हैं उसका इम्पेक्ट ये होता है। अभी के लिए हम वेट करेंगे। अगर आप ऐसा समझेंगे आज का दिन और कल का दिन, अगर हमारे पास मैक्सिमम कल का दिन, ठीक है, अगर 27,000 के ऊपर ही मार्केट आपकी रही तो इसका मतलब है हमारे पास इस डिमांड जोन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। और जब आपकी डिमांड जोन मैच्योर हो जाती है तो फिर आप समझें कि सप्लाई आपकी ड्यू हो जाएगी और इंशाल्लाह मार्केट भी आपको सप्लाई के आसपास काफ़ी आराम से मिल सकती है। तो पोजीशनिंग की अभी अगर कोई करना चाहता है तो 27,000 और 27,200 का जो एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। और सेकंड डिमांड जोन तक अगर आपकी मार्केट जाती है तो वो एरिया मैं आपको बता चुका हूँ, 25,800 से लेकर 26,400 का एरिया, ये तकरीबन 400-500 पॉइंट है। ये पूरा एरिया आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ऑर्डर बुक में भी देखते हैं तो मैक्सिमम ऑर्डर जो हैं वेल्स के वो भी वहीं पर ही लगे हुए हैं। स्लाइट सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आपका बीटीसी क्लियर हो चुका होगा कि अभी के लिए हमने क्या करना है। पर एक चीज़ आपने इसमें अभी ध्यान रखना है कि जब तक आपकी डिमांड मैच्योर नहीं होती आपने मार्केट में थोड़ा ध्यान रखें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। डिमांड जोन का मैच्योर होना मार्केट में अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इथीरियम की अगर बात करें तो लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि एक सॉलिड जोन मैंने आपको बता दिया था। हल्की सप्लाई मैंने आपसे कहा था कि 1950 के आसपास आ रही है, पर अगर आपने मार्केट को शॉर्ट करना है तो उसका एरिया है तकरीबन 1980 से लेकर 2010-20 का एरिया। एग्जैक्टली हमारे पास वो सप्लाई बनकर रह गई थी, वहाँ पर मैच्योर हुई थी बिल्कुल सप्लाई। उसके बाद आपने उसका इम्पेक्ट भी देखा कि किस हिसाब से आया है। और इसकी एक और भी स्ट्रेटजी होती है कि काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है अगर बीटीसी आपको डिमांड अपनी सॉलिड डिमांड जोन पे या सप्लाई पे मिलती है तो आपके इथीरियम की जो भी प्राइस चल रही हो आप उसमें अपना ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। और कोशिश किया करें कि बिल्कुल सप्लाई या डिमांड जोन के आसपास ही अगर आपको मार्केट मिलती है तो उधर ही अपनी पोजीशनिंग किया करें। यकीन माने आपका एसएल अगर लग भी जाता है तो वो बड़ा छोटा सा होता है। मैक्सिमम बीटीसी में आपको 200-300 पॉइंट का मिलेगा और उसमें भी हो सकता है कि आप 200-300 पॉइंट प्रॉफिट में ही रहें, ठीक है। और अगर इथीरियम की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 पॉइंट का आपको उसमें एसएल लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट आपकी खिंच जाती है पहले ही और उसमें ज़्यादा फिर आपके लॉस भी होता है। जैसे लास्ट हमारे साथ ये सीन हुआ था फरवरी के शुरू में, ठीक है। इथीरियम में तकरीबन 130 पॉइंट का एसएल पर्सनली मुझे लगा था और काफ़ी सारे दोस्तों को भी हिट हुआ था। लेकिन अगर उसका हम क्रॉस कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के साथ तो अभी भी आप देखें अच्छे खासे अगर 2000 से भी आपने मार्केट को शॉर्ट किया था तो अभी 1800 चल रहा है। 200 पॉइंट हम लोग पर ट्रेड में उठा लेते हैं, 100 पॉइंट 200 पॉइंट। तो अगर इस तरह आप मार्केट को कंपेयर करते हैं तो फिर तो लॉस आप ऐसा समझे बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, ठीक है। तो करंटली हमारे पास जो डिमांड जोन है इथीरियम की वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1780 से लेकर अपना 1800 और 1805 का एरिया है, ठीक है। ये तकरीबन 25 पॉइंट के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और सेकंड जो सिनेरियो है अगर बीटीसी आपको अपनी डिमांड पे मिल जाता है तो वो इससे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सिनेरियो होता है ट्रेड करने के लिए इथीरियम में। और सेकंड डिमांड की अगर बात करें तो तकरीबन मेरे पास अभी के लिए जो आ रहा है वो एरिया काफ़ी एक्सपेंडेड है, ठीक है। वो आप ऐसा समझें कि 1680 से लेकर 1730 और 20 का एरिया तकरीबन 40-50 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड फिर से आएगी। और अगर सप्लाई जोन की बात करते हैं तो पहली सप्लाई मेरे पास अभी के लिए जो रिपोर्ट हो रही है वो है आपकी हल्की वाली सप्लाई तकरीबन 1960 का एरिया। और अगर सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग की अगर आप सप्लाई की बात करते हैं तो वो एरिया है हमारे पास अभी भी राउंड टन में आपका 2000 का एरिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बीटीसी का भी सारा सिनेरियो समझ आ चुका होगा। ट्रेड पोजीशनिंग सब कुछ डायरेक्शन मैंने आपको काफ़ी हद तक मार्केट की क्लियर कर दी है कि इस वीक में जो जिस हिसाब से मैं आपको इट मीन्स के लेवल एक होता है ना बिल्कुल शॉर्ट के मैं आपको बता देता हूँ कि यार हमारे पास ये सीन चल रहा है भाई। अगर इस जगह पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर आपको मार्केट मिलती है अभी के लिए मैं आपको अगर कहूँ तो शॉर्ट में हम लोग अगर रहें
तो सेफर साइड पर रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास इक्विटी मार्केट मेच्योर जोन से गिरी थी, लेकिन डिमांड जोन जो हमारे पास अभी आई है वो इमेच्योर थी और उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। ठीक है, तो जब इमेच्योर जोन से आपकी मार्केट उठती है तो फिर उसी तरह वो दोबारा से भी नीचे जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि हल्का मार्जिन रखें इस वीक में, और अगर हमारे पास कोई भी क्लोजिंग आ गई मैच्योर होने के बाद मार्केट में, तो फिर मैं आपको ये कह सकूँगा कि अभी के लिए लेवल जो है दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो शॉर्ट सेलिंग में मैं आपको ये कहूँगा अभी के लिए कि अगर वहाँ पर आप जाते हैं शॉर्ट सेलिंग की तरफ, अगर आपको लेवल मिल जाए इन केस, ठीक है। नहीं तो अगर आप मार्केट डिमांड से भी बाय करते हैं तो फिर अपना मार्जिन हल्का करें। अगर आप मार्जिन पे ट्रेड करते हैं फ्यूचर में, स्पॉट वाले दोस्तों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। जब तक 25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, स्पॉट वाले अपनी पोजीशनें होल्ड रख सकते हैं। फ्यूचर वालों के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बाइंग की तरफ जाते हैं तो मार्जिन इस वीक में हल्का रखना है। शॉर्ट सेलिंग का लेवल मिले तो फिर तो आप मार्केट को दबा सकते हैं, ज़बरदस्त टाइप के ट्रेड भी लगा सकते हैं, उसको मार्केट में ज़रूर रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। कोशिश किया करें बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पर एंट्री किया करें, और अगर एग्जैक्ट लेवल पर आपकी एंट्री होगी तो लॉस का जो है वो ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।